लेकिन मनोज यादव, डिंपल यादव ने स्वीकार कर लिया क्या कि भाई जा रहे हैं तो बड़ी वजह होगी कोई। मुजफ्फरनगर पे आप भी लटगाड़ कर बैठ गए कि हरिंदर मलिक को लड़ाएंगे। देखिए गरिमा जी, ये जो खबरें हैं, ये खबरें पता नहीं किन सूत्रों से आ रही हैं। इस बात को लेके समाजवादी भी चिंतित है और आरएलडी भी चिंतित है। जैसा कि आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जी ने इस बात का जिक्र किया, और ये बड़ा एक रिसर्च का विषय है कि आरएलडी को लेके जब चुनाव आता है तो मीडिया मास्टर में बैठे लोग ये मीडियागिरी क्यों करने लगते हैं। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। नीतीश जी के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि वो 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में अपना द्वार बदल लेते हैं, लेकिन आरएलडी को लेकर तो स्पष्ट रुख है। आरएलडी इस तरह की बात और इस तरह की राजनीति करने में विश्वास जयंत चौधरी जी तो बिल्कुल नहीं रखते। नहीं, लेकिन और इतिहास चौधरी चरण सिंह जी का जो स्वरूप है मनोज यादव, लेकिन इतिहास और ट्रेट तो वही है कि अटल बिहारी सरकार में भी वो मंत्री रहे, अजीत सिंह की मैं बात करूं अगर, और फिर मनमोहन सरकार में भी सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे। जहां मंत्री पद दिखा या जहां इस तरह की सुविधाएं दिखी वहां पाला बदला गया। इसमें कौन सी छिपी हुई बात? अगर उन्हें पाला बदलना होता गरिमा जी तो 2014, 2019, 2017, 2022 4 मौके आए थे, और उन चारों मौकों को कोई क्यों नहीं भुना लेता? बिल्कुल भुना लेता। लेकिन अब तो सर्वाइवल का संकट है ना। कह रहा था पश्चिमी, कोई सर्वाइवल का संकट नहीं। सर्वाइवल का संकट जिसका अभी मैं बताने जा रहा हूं, आपको विस्तृत बताऊंगा। ये मनोज थ्योरी है, और मनोज की थ्योरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सटीक बैठेगी, ये भी जान लीजिएगा, और देश की राजनीति में। दरअसल में जो आदरणीय जयंत जी हैं, उनके अंदर चौधरी चरण सिंह जी का स्वरूप दिखता है, उनका रूप दिखता है, उनका कद, उनकी काठी और उनका जो भाषा थी, जो बोली थी और जो उनका तेवर था, वो उनके अंदर दिखता है। ये बात बेहतर तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोगों को जान लेनी चाहिए। इंडिया अलायंस में चौधरी चरण सिंह को माफ करिएगा, इंडिया एनडीए में कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो तीखे, वो तेवर, वो जाट वाला जो रूखापन के साथ बात करना, वो बीजेपी और मौजूदा प्रधानमंत्री तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अब मैं बीजेपी की हकीकत बताता हूं। 370 सीटों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने सदन में किया है, वो तो रिकॉर्डेड हो गया। आपको मैं उसकी हकीकत बताता हूं। 370 में बीजेपी की मौजूदा स्थिति जो है वो 150 से 170 के बीच में है। इन 200 सीटों की खोज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की किताब भारत एक खोज की तरह बीजेपी प्रयत्नशील है, और वो लगातार प्रयास कर रही है कि इन 200 सीटों का जुगाड़ कैसे पूरा हो। अगर ये बीजेपी पर छोड़ दीजिए मनोज यादव, लेकिन ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए कि मुजफ्फरनगर से क्या आज मनोज यादव ये बता पाने की स्थिति में है कि मुजफ्फरनगर सीट से हरिंदर मलिक को आप नहीं खड़ा करेंगे? कह दीजिए आप कि हरिंदर मलिक को नहीं लड़ाएंगे, मुजफ्फरनगर सीट देंगे आप आरएलडी को। आप अगर सीधा गरिमा जी अगर ये मेरे दायरे की बात होती तो मैं यही बता देता, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी गठबंधन में 1 सीट 2 सीट पे कोई जिद नहीं करते हैं। नहीं, हरिंदर मलिक को लेकर तो जिद है। हमने 2017 में मायावती जी को कितनी सीटें, नहीं, कोई जिद नहीं है। ये बिल्कुल ये नैरेटिव गलत है, कोई जिद नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया अलायंस को मजबूती से करने के लिए और कैसे बीजेपी को हराया जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके का त्याग करने में कभी भी पीछे नहीं रही। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि भारत एक खोज की तरह 200 सीट नहीं बीजेपी खोज पा रही। कहां जीते चंद्रबाबू नायडू आ गए, आपकी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू साहब को बुलाया गया, वो भी तब भी नहीं पूरे। नीतीश जी के आने से कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? 17, 18, 20, 180 फिर भी बच रही हैं। कितनी सीटें पूरी करेगी नरेंद्र मोदी की टीम? ईवीएम नहीं चलेगा, और अगर ईवीएम चलेगा तो देश की जनता का XYZ सब कुछ चलेगा इस सरकार के साथ। मनोज यादव, ये भी बात याद रखिएगा। मनोज यादव सोशलिस्ट नेता, आपके इंडिया गठबंधन के निर्माता, रचयिता, वो चुपके से निकल गए। रविवार को इस्तीफा हुआ, शनिवार की देर शाम तक भनक नहीं थी किसी को, और भनक थी तो मानने के लिए राजी नहीं थे आप लोग। चले गए ना नीतीश कुमार। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इसी पे आना चाहता था।
इंडिया अलायंस के, मैं आपको बड़ी पुख्ता बात बताने जा रहा हूं, इंडिया अलायंस के कई सारे राजनीतिक दल और खासकर उत्तर भारत के लोग चाहते थे कि नीतीश जी इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर बने, चुनाव हो जाए उसके बाद जो स्थिति बनेगी, नीतीश जी सबसे बेहतरीन उम्मीदवार थे। मेरे ख्याल से वो इसलिए गए हैं कि नकली पिछड़े प्रधानमंत्री को हटा के बीजेपी और एनडीए असली पिछड़े नीतीश कुमार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। नहीं, ये और थोड़ा सा उसकी मनोज पुष्टि मनोज हमारे एक साथ सेकंड, जमीन पर जो धरातल NDA के पर भी घटक थोड़ी दल बात हैं, कर ले। वो बिल्कुल पुष्टि उत्तर करेंगे। प्रदेश की लड़ाई, मैं तो धरातल की मैं बात तो कर रहा आंकड़ों हूं। में कह रही हूं मनोज हम लोग यादव, तो उत्तर चाहते थे ना प्रदेश कि की वो लड़ाई, प्रधानमंत्री एक बने। सेकंड थोड़ा सा सुन लीजिए, आंकड़ों में कह रही हूं उत्तर प्रदेश की लड़ाई को, बीजेपी 50% के वोट शेयर पर खड़ी है। इंडिया गठबंधन ने सोचा था मायावती जी आ जाएंगी, 19% का वोट शेयर जुड़ जाएगा। 19% वो हटा दीजिए, 19 आपका है, 6 कांग्रेस का है, हो गया 25% का वोट शेयर, और ये 2% का भी झूल रहा है।